ग्रामीण इलाकों में जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हो जाते हैं। इसकी एक वजह यह भी कि कई गरीब किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं होता। लेकिन अब केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन की मदद से हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी, जिसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति के मालिकाना हक के कागज, जिसे ग्रामीण इलाकों में जमीन का पट्टा भी कहा जाता है, वो दिया जाएगा। यही नहीं, इस योजना के अमल में आने से शहरों की तरह गांव में भी लोग अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन ले सकेंगे। गांव के ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। यही नहीं, मालिकाना हक साबित करने के लिए लोगों के पास कोई कागजात भी नहीं होते। दरअसल पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जमीन को अपना मानकर हक जताते हुए आए और कई जगह अभी भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसी जमीन पर मालिकाना हक के लिए काफी झगड़े होते हैं, लेकिन आजादी के बाद से अलग अलग राज्यों में ऐसी आबादी इलाके में पड़ने वाली जमीन का ना तो कभी सर्वे किया गया, ना ही इसके लीगल कागज तैयार करने की कोई पहल की गई। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये कि जैसे ग्रामीण इलाकों में पूर्वज द्वारा जमीन का मौखिक तौर पर बंटवारा हो जाता है, लेकिन इसकी कोई कागजी प्रूफ नहीं होता, इसका कोई, ये विवाद का रूप ले लेता है। और यही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में जमीन का मालिकाना हक नहीं होने की वजह से किसान अपने खेतों को कमर्शियल यूज भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब इस स्वामित्व योजना के अमल में आने से ये सब कुछ संभव हो जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रह चुका है, जिसे वो जल्द ही हरदा में लॉन्च करने की तैयारी में है। आज एक्सरे स्वामित्व योजना का। तो आज बात स्वामित्व योजना की होगी। कमल पटेल कृषि मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, स्वामित्व योजना, अब ये योजना लागू होगी और ये वाकई में उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो जिनके पास संपत्ति तो है लेकिन उसके बावजूद मालिकाना हक वो उस पर नहीं जता पाते। बिल्कुल, ये आजाद भारत की अभी तक की केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकारों की सबसे बड़ी योजना है। इससे गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा दिशा बदलेगी, गांव के विकास के द्वार खुलेंगे और गांव आर्थिक रूप से आजाद होंगे। और आजादी दिलाने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए मैं उनका पूरे देश की गांव की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही ये स्वामित्व योजना, गांव हमारे आबादी में बसते लेकिन मालिक का ना हक नहीं है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। हेलो जी 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 हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ, कोई दस्तावेज नहीं है। मेरे गांव में मेरा मकान मान लो 1 लाख का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का भी है, तो मेरी कोई मकान की वैल्यू नहीं है क्योंकि उसकी मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। और इसलिए मेरे को न बैंक 1 रुपए का लोन देती है, न लिमिट देती है, न मेरी कोर्ट में जमानत में कहीं काम आती है। और इसलिए गाँव का विकास अवरुद्ध हो गया था। शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, उससे बैंक से ऋण मिलता है, बैंक से ऋण मिलता है तो सब्सिडी मिलती है, अनुदान मिलता है सरकार का और लिमिट मिलती है। इसलिए वो उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय करके लखपति करोड़पति अरबपति हो गए, खरबपति हो गए और गांव पिछड़ गए। और इसलिए 80 बसता है और गांव का विकास होगा। ये हमारे राष्ट्र का सपना कांग्रेस ने 60 साल राज करके पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल के अंदर पूरा कर दिया है। और अब हिंदुस्तान के 6 लाख गांव के करोड़ों मकानों का खले बाड़े उनका प्रॉपर्टी का मालिकाना देकर गांव की वैल्यू जो 1 रुपए भी नहीं थी हिंदुस्तान के गांव की, वो अब खरबों में हो जाएगी। और उससे वो बैंक से लोन लेकर व्यापार व्यवसाय उद्योग कर सकेंगे। गांव की बेरोजगारी दूर होगी एक, दूसरा गांव के किसान उद्योग लगा सकेंगे। अभी तक सिर्फ खेती के लिए ऋण मिलता था, लेकिन अब उद्योग व्यापार के हर व्यक्ति को हाथ को किसानों को इससे लाभ मिल पाएगा। किसानों को भी मिलेगा और गरीबों को भी मिलेगा। मान लो मैं इंदौर के पास एक मेरा गांव है और मैं गांव में मेरा प्लाट है 50 बाई 50 का और वहाँ जमीन की कीमत 5,000 रुपए स्क्वायर फीट है। लेकिन अभी मैं अगर मकान बनाना चाहूंगा तो 1 रुपए का बैंक लोन नहीं देगी, लेकिन अब मुझे मकान और मल्टी के लिए लोन मिल जाएगा। मेरा प्लाट की कीमत 5,000 रुपए स्क्वायर फीट से 1 करोड़ की हो गई।
तो मुझे 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा तो मैं मल्टी बना लूंगा। आज मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, गरीबी रेखा में नाम है, लेकिन कल स्वामित्व योजना मिलते से ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मेरे को मल्टी बना लूंगा, दुकान व्यवसाय कर लूंगा, बाकी बेच एक दूंगा। बेस आ जाएगा अब, चाहे वो किसान हो, चाहे किसान उद्योग करना चाहे या भूमि का मालिक हो, उसको एक बेस मिल जाएगा। जो आपने कहा लोन वगैरह अब तक नहीं मिल पाता। किसानों की मैं इसलिए बात करूंगी, कृषि मंत्री हैं आप, किसानों का भरोसा बढ़ेगा अब बीजेपी की तरफ? पूरा भरोसा प्रधानमंत्री जी पे है। किसान, जैसे मैं किसान हूँ, मैं आलू पैदा करता हूँ, अब आलू के भाव है 5 रुपए किलो और लागत 8 रुपए 10 रुपए किलो, तो घाटे की खेती कर रहा हूँ, मजबूरी में बेचना पड़ता है। लेकिन अब मैं मेरे प्लांट के ऊपर मालिकाना हक मिलते थे, कोल्ड स्टोरेज के लिए लोन ले लूंगा, 50% की मुझे सब्सिडी भी मिलेगी और एक आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा लूंगा। तो जो मैं 5 रुपए में बेचता था आलू, अब मैं चिप्स बना के उसको 200 रुपए किलो में बेचूंगा, तो मुझे भी प्रॉफिट होगा। और जो 500 रुपए में आलू की चिप्स बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती है उपभोक्ताओं को, तो उनको 300 रुपए सस्ता मिल रहा है। कमल जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जाता था, ये स्वामित्व योजना की अगर मैं बात करूं, कब से आप इसके बारे में सोच रहे थे और कब से आप कोशिश कर रहे थे कि ये हो ताकि लोगों को लाभ मिले? देखिए मेरी बहन, मैं 1993 से विधायक हूँ हरदा से, मैं गांव का रहने वाला हूँ और मेरे खुद के मकान और खेती है, लेकिन मैं एक वेयर हाउस नहीं बनवा पाया, एक कोल्ड स्टोरेज नहीं बनवा पाया, एक इंडस्ट्री नहीं लगवा पाया, क्योंकि मुझे बैंक लोन नहीं देती गांव में, मकान की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए मैंने मंत्री बना, राजस्व मंत्री बना, तो मैंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार उसका सर्वे कराकर मालिकाना हक दिया है हरदा के मसन गांव को 2 अक्टूबर 2008 को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन। और मैंने 1554 लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका दी और उनके जितने प्लाट, मकान, खला बाड़ा था वो दिया। और उसके कारण मैंने उस दिन कहा था कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव आज आजाद हुआ। आजादी दिलाने वाले शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन आज मोदी जी ने पूरे देश में उसको लागू किया। नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, 24 अप्रैल 2020 को 5 राज्यों को पायलट प्रोजेक्ट में लिया था, उसमें हरदा भी लिया था। और इसलिए हरदा का हमने 402 गांव का 46,000 का मकान का मालिकाना हक दे रहे हैं। एक दिन में 6 अक्टूबर को हरदा जिले की वैल्यू, गांव की वैल्यू 1 रुपए भी नहीं थी, शून्य थी, लेकिन अब वैल्यू हो जाएगी। जैसी ये योजना है, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये पूरे देश में लागू हो गया, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जनप्रतिनिधि बनना सार्थक हो गया, जीवन सार्थक हो गया। बहुत राजनीति के, इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति के माध्यम से कितना परिवर्तन किया जा सकता है समाज में। ये वाकई में वरदान है उन सभी लोगों के लिए जो जिनका अब अपनी भूमि पर स्वामित्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।